हेलो दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ कि स्क्वायरस्पेस का यूज करके वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। स्क्वायरस्पेस एक सुंदर और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छे और आसान तरीकों में से एक है। इसलिए अगर आपने पहले कभी वेबसाइट नहीं बनाई है तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी आसानी और जल्दी से कुछ इजी स्टेप्स में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनमें से हर एक स्टेप के थ्रू गाइड करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि शुरू से लास्ट तक स्क्वायरस्पेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि बीच में कुछ भी स्किप ना हो, तो इस वीडियो के एंड तक आपके पास पब्लिश के लिए एक सुंदर और पूरी तरह से फंक्शनल वेबसाइट तैयार होगी। अब मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स में उन सभी स्टेप्स को लिस्टेड कर दिया है, इसलिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट की तलाश में हैं तो आप बेझिझक वहां जा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही स्क्वायरस्पेस अकाउंट नहीं है तो स्क्वायरस्पेस को साइन अप करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक का यूज करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ये मेरा रेफरल लिंक है और ये आपको मेरे कूपन कोड METICS10 का यूज करने में एबल करेगा, जिससे आपको किसी भी स्क्वायरस्पेस प्लान पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो इस लिंक का यूज करें और चेकआउट की टाइम कोड एक बार जब आप यहाँ आ जाएं तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगले पेज पर हम चूज कर सकते हैं कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाला हूँ, तो मैं फोटोग्राफी को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर हम यहाँ उन स्पेसिफिक फीचर्स को चूज कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। मैं इस वेबसाइट का यूज अपने पिछले काम को दिखाने के लिए करना चाहता हूँ और मैं इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड करना चाहता हूँ जिससे न्यू क्लाइंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसलिए मैं शोकेस वर्क एक्सपर्टीज को चूज करूंगा और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफर करूंगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम स्क्वायरस्पेस की लाइब्रेरी से किसी एक डिजाइनर टेम्पलेट का यूज करके अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, या हम ब्लूप्रिंट AI का यूज करके अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। अब मैं स्क्वायरस्पेस के टेम्पलेट्स को चेक करने की सिफारिश करूंगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे अच्छे टेम्पलेट्स हैं और हो सकता है कि आपको वो मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हैं, और अगर नहीं है तो आप हमेशा ब्लूप्रिंट AI का यूज करके अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं और मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे करना है। लेकिन पहले आइए आगे बढ़ें और यहाँ क्लिक करके टेम्पलेट्स देखें। अब यहाँ टेम्पलेट लाइब्रेरी में हम देख सकते हैं कि पहले से ही दो फिल्टर्स दिए गए हैं, फोटोग्राफी फिल्टर और पोर्टफोलियो फिल्टर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले मैंने स्क्वायरस्पेस पर एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाने का फैसला किया था। इन फिल्टर्स को अप्लाई करने से हमें 23 अलग अलग वेबसाइट टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिससे हम अपनी फोटोग्राफी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। अब हम इन फिल्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं ताकि हमें और ज्यादा अलग अलग वेबसाइट टेम्पलेट्स मिल सकें। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उन फिल्टर्स का यूज सिर्फ उन टेम्पलेट्स को देखने के लिए करें जो एक्चुअल में आपके लिए एप्लीकेबल हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और एक बार फिर पोर्टफोलियो फिल्टर को एक्टिवेट कर दूंगा। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ वेडिंग्स को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं उसी तरह की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के लिए एक टेम्पलेट बचा है और इसमें लिखा है वेडिंग फोटोग्राफर बेस्ड इन चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना। अगर मुझे किसी वेडिंग फोटोग्राफर के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो ये बिल्कुल वही चीज होगी जिसकी मुझे तलाश है। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इसका डेस्कटॉप वर्जन देख सकते हैं। हम यहाँ मोबाइल वर्जन पर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। हम इस वेबसाइट पर अलग अलग बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अलग अलग पेज किस तरह से दिखाई देते हैं। साथ ही ये भी देख सकते हैं कि क्या इस तरह का डिजाइन है जिसे हम अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ अलग अलग कलर्स को भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डिजाइन को कैसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ व्यू डेमो साइट पर क्लिक करें। हम एक्चुअली इस टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं और इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इस वेबसाइट के विजिटर हों। मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट उस वेबसाइट के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी जिसे मैं बनाना चाहता हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ब्लूप्रिंट AI का यूज करके अपना खुद का टेम्पलेट कैसे बनाया जाए। तो मैं यहाँ वापस जा रहा हूँ और फिर मैं टेम्पलेट्स पर वापस जाऊँगा और यहाँ मैं अपना खुद का टेम्पलेट बनाने के लिए बिल्ड विद AI पर क्लिक करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना स्क्वायरस्पेस अकाउंट बनाएंगे। एक बार साइन अप करने के बाद हम स्क्वायरस्पेस ब्लूप्रिंट AI के पहले स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जहां हम अब कुछ ही क्लिक में अपनी वेबसाइट टेम्पलेट बना सकते हैं। तो चलिए साइट टाइटल से शुरू करते हैं, जो कि वेबसाइट का नाम है और मेरा नाम METICS वेडिंग फोटोग्राफी होगा। अगर आप अभी भी अपने नाम के बारे में कंफर्म नहीं हैं तो फिक्र ना करें क्योंकि आप इसे बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम ब्रांड पर्सनालिटी को चूज कर सकते हैं। यह आपकी वेबसाइट पर कलर्स, फॉन्ट्स और AI जनरेटेड टेक्स्ट की कंप्लीट लुक और फील को कंफर्म करेगा। ट्राई फ्रेंडली पर क्लिक करें। लेफ्ट साइड हम कुछ प्रीव्यू टेक्स्ट देख सकते हैं
यह आपको आइडिया देगा कि आपकी आवाज की टोन क्या होगी। मैं फ्रेंडली को अप्लाई करने के साथ ही नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ूंगा। अब हम अपनी नई वेबसाइट के लिए होम पेज बनाना शुरू कर सकते हैं। राइट साइड हम चूज कर सकते हैं कि हम अपने होम पेज में क्या ऐड करना चाहते हैं। आइए इंट्रो सेक्शन से शुरू करें। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड प्रीव्यू एरिया में ऐड कर दिया जाएगा और हम अलग अलग लेआउट में से भी चूज कर सकते हैं। मैं यहीं पर इसी के साथ जा रहा हूं। अब मैं एक अबाउट सेक्शन भी ऐड करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे यहीं ऐड कर दूंगा। इसके नीचे आइए फॉर्म सेक्शन और एक फुटर सेक्शन भी ऐड करें। मुझे लगता है कि यह हमारे होम पेज के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम चूज कर सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में कौन से पेज ऐड करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट और अबाउट पेज पहले से ही सिलेक्टेड है। हम इसे यहीं लेफ्ट साइड पर प्रीव्यू कर सकते हैं। हम और भी पेज जोड़ सकते हैं, जैसे कि शॉप पेज, सर्विस पेज, अपॉइंटमेंट पेज या कोर्स पेज। लेकिन मैं शुरुआत में अपनी वेबसाइट को इजी बनाऊंगा और सिर्फ अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज तक ही रखूंगा। लेकिन फिक्र न करें, आप बाद में और भी पेज ऐड कर सकते हैं। आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हम वेबसाइट के लिए अपना कलर पैलेट चूज कर सकते हैं। राइट साइड हम अलग अलग पैलेट्स को टेक्स्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कैसा दिखेगा, ताकि हम उनमें से कुछ को टेस्ट कर सकें। मुझे लगता है कि एक वेडिंग फोटोग्राफर की वेबसाइट के लिए थोड़ा गोल्डन या सिल्वर जैसा कुछ अच्छा लगेगा। शायद ये वाला या फिर यही। तो मैं इसी पर टिका रहूंगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाऊंगा। यहाँ फाइनल स्टेप में हमें चूज करना है कि हम अपने हेडिंग और पैराग्राफ्स के लिए कौन से फॉन्ट का यूज करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसे यहाँ चूज करूंगा। अगर आप कंफर्म नहीं है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो फिक्र ना करें, मैं आपको बाद में वेबसाइट एडिटर में उन्हें चेंज करने का तरीका दिखाऊंगा। तो अभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और फिनिश पर क्लिक करते हैं। ये हमें अपने डैशबोर्ड पर ले जाता है, जहां हम अपनी नई वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। हम वेबसाइट पर अलग अलग पेजों को देखने के लिए टॉप पर मौजूद नेविगेशन मेन्यू का भी यूज कर सकते हैं। और होम पेज पर वापस जाने के लिए हमें बस यही हमारी वेबसाइट के नाम पर क्लिक करना होगा। यहाँ राइट साइड हम मोबाइल व्यू पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फोन पर कैसी दिखती है। अब डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाने के लिए हमें डेस्कटॉप आइकॉन पर दोबारा क्लिक करना होगा। लेफ्ट साइड जब हम पेजेस पर क्लिक करते हैं तो हम वेबसाइट पर प्रेजेंट में मौजूद सभी पेजों का ओवरव्यू देख सकते हैं। मेन नेविगेशन के अंदर हम टॉप राइट साइड हेडर में मेन नेविगेशन मेन्यू में लिंक किए गए सभी पेजेस देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेन नेविगेशन मेन्यू में होम पेज अभी लिंक नहीं है, इसलिए ये यहां नॉट लिंक्ड के अंडर में है। अब अगर आप होम पेज को नेविगेशन मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं तो हमें बस क्लिक करना है, होल्ड करना है और इसे मेन नेविगेशन तक ड्रैग करना है और फिर होम पेज मेन नेविगेशन में भी दिखाई देगा। हम इसे ऊपर तक ड्रैग करके भी पहली पोजीशन पर रख सकते हैं और फिर ये नेविगेशन मेन्यू में सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन मुझे असल में ये ज्यादा पसंद है जब होम पेज लिंक नहीं किया गया हो दोस्तों, इसलिए मैं इसे वापस नीचे ड्रैग करके लिंक नहीं करूंगा, जिससे लोग हमेशा होम पेज पर वापस जाने के लिए नाम या लोगो पर क्लिक कर सकेंगे। और यहाँ नीचे यूटिलिटीज के अंदर हमारे पास वेबसाइट के कुछ और पेजेस हैं, जैसे 404 पेज, लेकिन हमें अभी इन पेजेस के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी के लिए हम इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। बाद में ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट पर एक बिल्कुल नया पेज कैसे ऐड किया जाए। लेकिन चलिए अभी होम पर वापस चलते हैं। अब आगे बढ़ें और अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करें। सबसे पहले हमें उस पेज पर जाना होगा जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। अगर आप अबाउट पेज को एडिट करना चाहते हैं तो हम इसे ओपन करने के लिए यहाँ अबाउट पेज पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम इस पेज में चेंजेस करने के लिए एडिट पर क्लिक करना चाहते हैं। हालांकि मैं पहले अपने होम पेज में चेंजेस करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ वेबसाइट के नाम पर क्लिक करके अपने होम पेज पर वापस जा रहा हूं। अब मैं एडिट पर क्लिक करने वाला हूं। यह हमें स्क्वायरस्पेस वेबसाइट एडिटर में ले जाता है, जहां हम चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखें कि हम वेबसाइट पर कुछ बेसिक एलिमेंट्स को कैसे बदल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बटन, इमेजेस या बैकग्राउंड। एग्जाम्पल के लिए किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमें बस उस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करना है जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, फिर पेन आइकॉन पर क्लिक करें और अपने चेंजेस करें। अब अगर आपको आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छी हेडलाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें हेल्प के लिए इंटीग्रेटेड एआई फीचर का यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहीं पर एआई आइकॉन पर क्लिक करना है और ये बताना है कि आप किस तरह की हेडलाइन चाहते हैं।
मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए एक हेडलाइन एंटर करने जा रहा हूं और एंटर पर क्लिक करूंगा। अब इसमें लिखा है कैप्चरिंग लव योर स्टोरी ब्यूटीफुली टोल्ड थ्रू आवर लेंस। मुझे लगता है कि इस तरह की वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छा है, तो चलिए इस सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब मैं इसे 2 रोज में रखना चाहता हूँ। तो बस मैं टेक्स्ट एलिमेंट को थोड़ा सा राइट साइड और लेफ्ट साइड में फैलाऊंगा। अब मेरे पास बीच में ये अच्छी हेडलाइन है। अब अगर आप इस टेक्स्ट एलिमेंट में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इसे चूज कर सकते हैं और फिर चेंजेस करने के लिए टॉप पर इस बार का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसे बोल्ड बना सकते हैं या इटैलिक बना सकते हैं। हम यहाँ टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हम एक लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड या राइट साइड या फिर सेंटर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। अब मैंने सब हेडिंग्स बनाने के लिए भी उसी मेथड का यूज किया है और अब मैं इस बटन में चेंजेस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसे चूज करें और फिर पेन आइकॉन पर क्लिक करें। अब सबसे पहले मैं टेक्स्ट को लर्न मोर से चेंज करके कॉन्टैक्ट कर दूंगा और फिर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह बटन फिलहाल अबाउट पेज से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि जब लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये उन्हें अबाउट पेज पर ले जाएगा। लेकिन अभी इसमें कॉन्टैक्ट लिखा है, इसलिए मैं लोगों को कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाना चाहता हूं। तो चलिए इसे एडिट करें और क्रॉस पर क्लिक करें और फिर कॉन्टैक्ट पेज को सिलेक्ट करें। अब जब लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाया जाएगा। हम इस डिजाइन पर क्लिक करके इस बटन का डिजाइन भी देख सकते हैं। फिलहाल ये प्राइमरी बटन पर फिल के लिए सेट है। अब फिल का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इस बटन को जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, इसलिए हम इसे और भी बड़ा करने के लिए इसे यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में ड्रैग कर सकते हैं या हम इसे फिट पर भी सेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ उस टेक्स्ट को फिट करेगा जो इस बटन के अंदर है। इसलिए जब हम इसे फिट करने के लिए सेट करते हैं तो हम इस एलिमेंट को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बटन वही रहेगा क्योंकि ये बटन के अंदर मौजूद टेक्स्ट में फिट हो जाएगा। अब मैं इसे वापस फिल करने के लिए सेट करने वाला हूं और अब हमें इस बटन को फिर से बड़ा करने के लिए बाहर ट्रैक करना होगा। हमारे पास कुछ अलग बटन स्टाइल्स भी हैं। फिलहाल इसे प्राइमरी पर सेट किया गया है। हम यहाँ सिर्फ आउटलाइन करने के लिए सेकेंडरी को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट रखने के लिए टर्शियरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइमरी पर वापस जा रहा हूँ। अब हमने इस हेडलाइंस और नीचे दिए गए बटन में कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया कि ये एलिमेंट कहाँ पोजिशन्ड हो। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा सेंटर में हो और मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन भी थोड़ा बड़ा हो। मैं इस सेक्शन पर माउस घुमाने जा रहा हूँ और फिर नीचे हम इस एरो आइकॉन को देख सकते हैं। हम इस सेक्शन का साइज बढ़ाने के लिए बस क्लिक करके होल्ड कर सकते हैं और नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। फिर अलग अलग एलिमेंट्स को इधर उधर ले जाने के लिए हम बस क्लिक कर सकते हैं, उन्हें होल्ड करके उन्हें इन ग्रिड लाइंस के अंदर किसी भी पोजीशन में ड्रैग कर सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइंस बेसिकली हमें ये कंफर्म करने में हेल्प करती हैं कि सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ और पूरे पेज के साथ सही तरीके से अलाइन हैं। तो मैं इसे यहीं रखूंगा और फिर मैं इसे ऊपर भी ले जाऊंगा और फिर बटन मैं कहूंगा कि हम इसे यहीं स्किप कर देंगे। तो अब मैं इस सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए आइए यहां पर एडिट सेक्शन पर क्लिक करें और फिर आइए बैकग्राउंड पर चलते हैं। यहां सबसे पहले ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इस प्रेजेंट इमेज को रिमूव कर दें और फिर मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं इस सेक्शन के लिए पहले से तैयार की गई एक इमेज को इस एरिया में ड्रैग करूंगा और ये इमेज बैकग्राउंड में इस सेक्शन में अपलोड हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने जो इमेज अपलोड की है वो इस सेक्शन की तरह डायमेंशन नहीं है, इसलिए इमेज पूरी तरह से विजिबल यानी दिखाई नहीं दे रही है। तो हम इस फोकस पॉइंट का यूज ये तय करने के लिए कर सकते हैं कि हम इमेज का कौन सा पार्ट दिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं इमेज के अपर पार्ट को दिखाना चाहता हूं, तो मैं जो कर सकता हूं वो ये है कि इस फोकस पॉइंट को थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह ले जाऊंगा और फिर हम इमेज के टॉप को और ज्यादा देख सकेंगे। यहाँ नीचे हमारे पास कुछ खास इमेज इफेक्ट भी है जिन्हें आप कुछ इस तरह या शायद कुछ इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पेज पर माउस घुमाते हैं तो ये इधर उधर घूमने लगता है। अब मैं वापस जा रहा हूं और इनमें से किसी भी इफेक्ट का यूज नहीं करूंगा। अब एक चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दिया जाए ताकि इसके सामने का टेक्स्ट पढ़ना आसान हो जाए। इसलिए जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम ओवरले ओपेसिटी पर जा सकते हैं और बैकग्राउंड को ज्यादा डार्क या थोड़ा लाइट बनाने के लिए राइट साइड बढ़ा सकते हैं। मैं असल में इसे इस पर सेट करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि 50% अच्छा लगेगा। तो अब हम जानते हैं कि किसी सेक्शन का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें।
अब जब हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगले सेक्शन में बैकग्राउंड के रूप में हमारे पास सिर्फ एक सिंपल ग्रे कलर है, लेकिन हमारे पास एक इमेज एलिमेंट भी है। अब हम इस इमेज एलिमेंट को कैसे चूज करें? ये असल में बहुत आसान है। हम बस इस पर क्लिक करते हैं और फिर हम पेन आइकॉन पर जाते हैं और फिर यहाँ हम उस इमेज को देख सकते हैं जो फिलहाल में ऐड की गई है। हम एक बार फिर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं और फिर हम इस बॉक्स में क्लिक करके होल्ड और ड्रैग करके अपनी खुद की इमेज ऐड कर सकते हैं। अब इमेज चेंज कर दी गई है। अगर आप चाहें तो इस इमेज के साथ एक लिंक भी अटैच कर सकते हैं जिससे ये क्लिक करने लायक हो जाएगी। नीचे आप इस इमेज को डिस्क्राइब करने वाला एक और टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। अब जब हम डिजाइन टैब पर जाते हैं तो हमारे पास इस इमेज के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास फिट, फिल और शेप है। अब फिल के अंदर इमेज उस एलिमेंट का शेप ले लेती है जिसे आप डिसाइड करते हैं, इसलिए जब हम इसे छोटा करेंगे तो इमेज भी छोटी हो जाएगी। अब देखिए ये यहाँ रेक्टेंगल का शेप ले लेगी। अब अगर हम इसे फिट पर सेट करते हैं तो इन फ्रेंड्स पूरी इमेज इस एलिमेंट शेप में फिट हो जाएगी। इसलिए हम इसे जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं और स्क्वायर स्पेस ये कंफर्म करेगा कि पूरी इमेज दिखाई जाए। फिर हमारे पास शेप भी है जो हमें इस इमेज के लिए अलग अलग शेप्स का यूज करने में एबल बनाता है। तो यहाँ हम शायद 2:3 रेशियो के साथ काम कर सकते हैं और फिर हम अलग अलग शेप्स का टेस्ट भी कर सकते हैं। शायद एक ऐसी शेप ढूंढ सकते हैं जो अच्छी लगे। मैं एक्चुअली इसे आसान रखूंगा और सिर्फ फिल के लिए वापस जाऊंगा, लेकिन मैं इस इमेज के कॉर्नर्स को गोल बनाना चाहता हूं। ये काम बस यहाँ एक नंबर ऐड करके कर सकता हूं। तो चलिए हम 25 को ट्राई करके देखें और फिर जब हम कॉर्नर्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये इस तरह गोल है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे रखूंगा। लेकिन आइए हम सेटिंग्स में वापस जाएं, क्योंकि एक चीज जो मैं चेंज करना चाहता हूं वो ये है कि मैं उन्हें सेंटर में रखना चाहता हूं। मैं यहाँ इस फोकस पॉइंट का यूज करने जा रहा हूं और फिर इसे लेफ्ट साइड ले जाऊंगा ताकि हम इस इमेज में कपल को रख सकें। तो अब हमने सीख लिया है कि हम अपने पेज पर बेसिक एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, बटन, बैकग्राउंड और इमेजेस को कैसे एडिट करें। हालांकि हमें सेक्शंस के बारे में भी बात करनी होगी क्योंकि हर पेज एक या एक से ज्यादा सेक्शंस से बना होता है। तो यहाँ होम पेज पर हमारे पास पहला सेक्शन है जिस पर हम पहले ही काम कर चुके हैं। फिर नीचे हमारे पास अगला सेक्शन है और हम इसे हमेशा देख सकते हैं क्योंकि ये ब्लू लाइन से आउटलाइन है। और फिर इस लाइन के नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है और फिर हमारे पास नीचे की ओर फुटर सेक्शन है। अब जब भी आप किसी सेक्शन पर माउस घुमाएंगे तो आप उन्हें इधर उधर ले जा सकेंगे। तो यहाँ आप इन एरो को ऊपर और नीचे जाते हुए देख सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन को नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम बस एरो पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये नीचे चला जाएगा और जो पहले नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। अब हम अपने पसंदीदा खास सेक्शन को सेव कर सकते हैं ताकि हम उन्हें दूसरे पेजों पर भी कई बार यूज कर सकें। हम इनको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसलिए जब हम उसी लेआउट का दोबारा यूज करना चाहें तो हम बस डुप्लीकेट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये ठीक उसी सेक्शन को नीचे ऐड कर देगा। अब किसी भी सेक्शन को हटाने के लिए हम सिर्फ रिमूव पर क्लिक करते हैं और फिर कंफर्म करते हैं। इसके बाद सेक्शन रिमूव कर दिया जाएगा। अब आइए इस सेक्शन को वापस नीचे ले आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पेज पर पहले से मौजूद सेक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है, लेकिन एक्चुअली हम अपने पेज पर एक बिल्कुल नया सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं ये जानने और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले वहां जाना होगा जहां हम नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ। ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ मौजूद टेम्पलेट्स में से किसी एक को चूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई सर्विस सेक्शन ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ सर्विसेज पर क्लिक कर सकता हूं और उनके अलग अलग लेआउट्स देख सकता हूं। तो शायद मैं इसे यहाँ चूज करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और फिर ये मेरे पेज पर इंपोर्ट हो जाएगा और मैं इसमें चेंजेस करना शुरू कर सकता हूं जैसा कि हमने पहले देखा है। चलिए यहाँ एक सेक्शन को पूरी तरह से शुरुआत से बनाएं। तो चलिए सबसे पहले इसे रिमूव और कंफर्म करके रिमूव करें और फिर दोबारा ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। इस बार आइए एक ऐड अ ब्लैंक सेक्शन पर क्लिक करें ताकि हम शुरुआत से शुरू कर सकें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग ऐड करना शुरू कर सकते हैं। नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम बस लेफ्ट साइड ऐड ब्लॉक पर जा सकते हैं और फिर मैं एक इमेज के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं जिसे मैं यहाँ लेफ्ट साइड में रखूंगा और फिर मैं एक और ब्लॉक ऐड करने के लिए दोबारा उस सेक्शन पर क्लिक करूंगा। इस बार मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करने जा रहा हूं। मैं इसे राइट साइड ले जा रहा हूं और इसमें कुछ टेक्स्ट जोड़ने वाला हूं।
जो मेरे में बताएगा। फिर मैं एक और टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं उस टेक्स्ट ब्लॉक के नीचे एक बटन भी ऐड करने वाला हूं। ठीक है, अब मेरे पास वो सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी मुझे इस नए अबाउट मी सेक्शन को बनाने के लिए जरूरत है, इसलिए हम कंटेंट ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ इमेज से शुरू करते हैं। मैं पेन आइकॉन पर जाऊंगा और फिर इस इमेज को बॉक्स में ड्रैग करूंगा। अब मैं एलिमेंट के इस पूरे स्पेस को भरने के लिए इमेज बनाना चाहता हूं, तो मैं डिजाइन पर जा रहा हूं और इसे फिल पर सेट कर रहा हूं। मैं इसमें 25 रेडियस भी ऐड करने जा रहा हूं और फिर मुझे इस इमेज को थोड़ा बड़ा करना होगा, कुछ इस तरह। मैं इस सेक्शन का एरिया भी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इसे इस तरह नीचे ड्रैग करूंगा, इस तरह से, और फिर मैं इस इमेज को और भी बड़ा कर सकता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ टाइटल के लिए मैं सबसे पहले इसे एक हेडिंग पर सेट करने वाला हूँ। इसे थोड़ा बड़ा करने के लिए हेडिंग 2 पर सेट करें, इसे 2 पर सेट करें थोड़ा बड़ा करने के लिए। फिर नीचे के पैराग्राफ के लिए हम इसे थोड़ा नीचे ले जाएंगे और फिर यहाँ मैं अपने बारे में एक क्विक पैराग्राफ बनाने के लिए AI का यूज करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ और फिर मैं इसे पैराग्राफ 1 पर सेट करूंगा और फिर इसे थोड़ा सा राइट साइड ड्रैग करके थोड़ा छोटा करूंगा। अब मेरे पास इस टेक्स्ट एलिमेंट के नीचे बटन के लिए कुछ स्पेस है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। अब मुझे इस पूरे सेक्शन को फिर से थोड़ा छोटा करना होगा, इस तरह। अब हम आ गए हैं। अब हमने यहां पर एक अच्छा सा अबाउट मी सेक्शन बना दिया है। अब आइए हर सेक्शन के लिए हमारी सेटिंग्स को भी देख लें। तो मैं वापस ऊपर जा रहा हूं और इस टॉप सेक्शन पर जा रहा हूं। अब चलिए एडिट सेक्शन पर चलें और फिर यहां डिजाइन के अंदर हमारे पास ग्रिड के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम पहले भी ग्रिड को देख चुके हैं जब हम इस सेक्शन पर एलिमेंट्स को इधर उधर कर रहे थे। अब हम असल में इस ग्रिड में चेंजेस कर सकते हैं। अब अपने चेंजेस देखने के लिए हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहले अपने कीबोर्ड पर जाएं और G लेटर दबाएं। इससे ग्रिड बैकग्राउंड में दिखाई देने लगेगा ताकि हम अपने चेंजेस को देख सकें। अब सबसे पहले हम रो काउंट में चेंज कर सकते हैं, जो ये सुनिश्चित करेगा कि यह सेक्शन कितना बड़ा है। एरिया को बढ़ाने के लिए हम रोज की संख्या को यहीं बढ़ाकर 20 कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे कुछ और जगह है। हम नीचे इस स्लाइडर का यूज मैनुअली सेक्शन के साइज को ऊपर या नीचे ड्रैग करने के लिए भी देखिए कर सकते हैं। इसे ठीक वैसे ही बड़ा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम वापस 16 पर आ गए हैं। हम गैप को भी देख सकते हैं और प्रेजेंट में इन ग्रिड्स के बीच गैप है और शायद हम इस गैप को दूर कर सकते हैं। इससे हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के बहुत करीब रख सकेंगे। यहां हम एलिमेंट्स के बीच थोड़ी ज्यादा दूरी रखने के लिए इस गैप पर वापस जा सकते हैं। जब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो हम स्लाइडर को लेफ्ट या राइट साइड ले जाकर हर ग्रिड के बीच की जगह को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। फिर अगर हम फिल स्क्रीन फीचर्स को एक्टिवेट करते तो ये कंफर्म करेगा कि आपकी वेबसाइट विजिटर की पूरी स्क्रीन सिर्फ इस सेक्शन से भर जाए। और फिर यहाँ स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास स्क्वायर स्पेस पर मेरा फेवरेट ऑप्शन है, जो कि डिवाइडर है। जब हम इस फीचर को एक्टिवेट करते हैं तो इस सेक्शन के नीचे एक बहुत ही सुंदर बॉर्डर देख सकते हैं। आइए G को दोबारा दबाएं ताकि ये कंफर्म हो सके कि ग्रिड लाइंस गायब हो गई है, जिससे हम ये देख सकें कि ये कैसा दिखता है। अब चलिए यहाँ वापस चलते हैं। शेप के अंदर हम बेसिकली वेबसाइट के इस पार्ट के बॉर्डर के लिए अलग अलग शेप्स चेंज करके देख सकते हैं। अब मैं असल में इन वेवी लाइंस पर टिका रहूंगा। मुझे लगता है कि ये अच्छे दिखते हैं। हम यहाँ नीचे विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं असल में अलाइनमेंट को थोड़ा सा घुमा फिरा कर देखूंगा। इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखूंगा और फिर वापस आऊंगा। अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम नीचे इस बॉर्डर के थिकनेस के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मीडियम अच्छा लग रहा है। हम यहाँ नीचे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बैकग्राउंड सेटिंग्स के लिए दूसरे टैब पर जाते हैं। अब हमने पहले ही बताया है कि इस बैकग्राउंड इमेज को कैसे चेंज करें, लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो पर क्लिक करके और फिर इसे यहीं अपलोड करके इमेज की जगह पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आप आर्ट पर जा सकते हैं और फिर स्क्वायर स्पेस के अलग अलग आर्ट ऑप्शंस में से किसी एक को बैकग्राउंड के रूप में यूज कर सकते हैं। पर आइए हम इमेज पर वापस चलते हैं और फिर अगले टैब पर चलते हैं, जो कि कलर्स है।
अब यहाँ हम इस वेबसाइट के लिए चूज किए गए कलर पैलेट के बेस पर अलग अलग कलर थीम्स को यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसे सबसे डार्क कलर पर सेट किया गया है, जिसका मतलब है कि बैकग्राउंड डार्क होगा और सामने का टेक्स्ट ब्राइट होगा। अब हम इसे लाइटेस्ट 2 में चेंज कर सकते हैं और इससे बैकग्राउंड ब्राइट हो जाएगा और टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। तो हम बेसिकली इन अलग अलग ऑप्शंस को देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि ये अभी भी अच्छा लगेगा और आपके कंप्लीटली कलर पैलेट के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं उसी ऑप्शन पर वापस जा रहा हूं जो हमारे पास शुरू में था। अब इन सेटिंग से बाहर निकले और फिर एक और चीज जो मैं आपको सेक्शन सेटिंग के लिए दिखाना चाहता हूं वो है अलग अलग लेआउट ब्राउज करने का ऑप्शन। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम इस सेक्शन के लिए अलग अलग तरह के लेआउट्स देख सकते हैं जिन्हें स्क्वायरस्पेस ट्राई करने की सलाह देता है और हम उनमें से हर एक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। शायद हम हेडिंग को लेफ्ट साइड, सब हेडिंग को राइट साइड और बटन को यहीं रखना चाहेंगे, या हम यहाँ इस ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं और फिर शायद ये ऑप्शन। तो यहाँ बहुत जल्दी आप अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं जिनका यूज आप अपने सेक्शन के लेआउट के लिए कर सकते हैं। अब वापस जाने के लिए हम यहाँ अनडू बटन का यूज कर सकते हैं जब तक कि हम ओरिजिनल ऑप्शन पर वापस नहीं आ जाते। अब हम आपकी वेबसाइट के एक बहुत ही अहम हिस्से को कवर करने जा रहे हैं क्योंकि ये हर पेज पर दिखाई देगा और ये लोगों को आपकी वेबसाइट पर नेविगेट करने में हेल्प करेगा, और ये ऊपर हेडर है। अब अपने हेडर को एडिट करने के लिए आपको बस उस पर माउस घुमाना है और फिर एडिट साइट हेडर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड आप ये बटन देख सकते हैं जिस पर लिखा है ऐड एलिमेंट। यहाँ आप हेडर में और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक बटन ऐड कर सकते हैं, आप कुछ सोशल मीडिया लिंक्स जोड़ सकते हैं, आप उन लोगों के लिए कार्ट आइकॉन ऐड कर सकते हैं जिनके पास ऑनलाइन स्टोर है। अगर आप अपने विजिटर्स के अकाउंट एरिया में लॉगिन करने की फैसिलिटी देते हैं तो आपके पास अकाउंट लॉगिन आइकॉन हो सकता है। और फिर अगर आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेजेस में है तो आप लैंग्वेज स्विच भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं चीजों को इजी रखूंगा और इन सभी एडिशनल एलिमेंट्स को फिलहाल क्लोज कर दूंगा। यहाँ राइट साइड हमारे पास एक और बटन है जिस पर लिखा है एडिट डिजाइन। तो यहाँ हम अपने हेडर के लिए ओवरऑल डिजाइन और लेआउट चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा लोगो लेफ्ट साइड है और लिंक्स राइट साइड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हेडर के सेंटर में लोगो ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे लेआउट के अंदर यहीं चेंज कर सकते हैं। हम नीचे जा सकते हैं और फिर इस डिजाइन को चूज कर सकते हैं। जहां लोगो सेंटर में है, लिंक्स लेफ्ट साइड में है। अगर आपके पास कोई बटन है तो ये राइट साइड दिखाई देगा, लेकिन अपनी वेबसाइट के लिए मैं लेफ्ट साइड और लोगों के साथ डिफॉल्ट व्यू पर वापस जा रहा हूं। और फिर नीचे हम इन लिंक्स के बीच के डिफरेंस और हेडर पर एलिमेंट्स के बीच के अंतर को चेंज कर सकते हैं। हम ड्रॉप शैडो भी ऐड कर सकते हैं, हम बॉर्डर भी जोड़ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ फिक्स पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब लोग आपकी वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हेडर आपकी वेबसाइट के टॉप पर चिपका दिखाई देगा और ये अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। अब अगर इसे बंद कर दिया जाए तो हेडर विजिटर्स के लिए व्यू से बाहर स्क्रॉल हो जाएगा। फिर यहाँ हम हेडर का साइज इसे लेफ्ट या राइट साइड ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं और फिर यहाँ हम विड्थ को फुल या इनसेट पर सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास हेडर के कलर के लिए भी सेटिंग्स हैं। फिलहाल इसे अडेप्टिव पर सेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि हेडर स्टाइल पेज पर मौजूद फर्स्ट सेक्शन के बेस पर ली जाएगी दोस्तों। फिलहाल यहाँ होम पेज पर इसे ट्रांसपेरेंट पर सेट किया गया है क्योंकि यहाँ ये जो हेडर है ये सुनिश्चित करेगा कि हेडर ट्रांसपेरेंट होगा। अब आइए जल्दी से अपने चेंजेस को सेव करें और फिर इस एडिटर से बाहर निकलें। अब हम देख सकते हैं कि हेडर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम हेडर के पीछे की इमेज देख सकते हैं। लेकिन जब हम अबाउट पेज पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हेडर अब पहले सेक्शन की तरह सेम कलर में है। लिंक्स अब व्हाइट नहीं है बल्कि असल में ये ब्लैक है क्योंकि बैकग्राउंड ब्राइट है, इसलिए लिंक का कलर डार्क होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी यही बात अप्लाई होती है। तो अडेप्टिव का मतलब यही है। हालांकि हम कलर को अडेप्टिव से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं और फिर आप अपने हेडर के लिए कोई भी कलर चूज कर सकते हैं या आप इसे ग्रेडियंट पर भी सेट कर सकते हैं। अब आप अपने हेडर के लिए ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दोबारा अडेप्टिव में चेंज करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे होम पेज के लिए ट्रांसपेरेंट हेडर का डिजाइन पसंद है। अब हमने पहले यहाँ सेंटर या लेफ्ट साइड लोगो की पोजीशन के बारे में देखिए बात की है, लेकिन एक्चुअली हम अपने लोगो को हेडर में कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट के नाम पर होवर ओवर करना होगा और उस पर क्लिक करना होगा और फिर हम यहाँ पेन आइकॉन को देखते हैं।
जब हम पेन आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा जहां हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही करूंगा कि अपने लोगो को इस बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एक बार जब ये अपलोड हो जाएगा तो मैं लोगो के साइज को भी चेक कर सकता हूं। तो मैं इस लोगो की हाइट को बड़ा करने के लिए राइट साइड ड्रैग कर सकता हूं या इसे छोटा करने के लिए राइट साइड ड्रैग कर सकता हूं। ऑप्शनली हम अपनी वेबसाइट के मोबाइल वर्जन के लिए एक मोबाइल लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी साइट को मोबाइल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप उस वर्जन के लिए कोई स्पेसिफिक लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा यहाँ कर सकते हैं। अब एक बात जो मैं आप लोगों को ऐड करते टाइम ध्यान में रखना चाहता हूँ वो ये है कि आपको हमेशा अपने लोगो और बैकग्राउंड के बीच कंट्रास्ट रखना होगा। तो मैं यहाँ एक ब्राइट लोगो ऐड कर सकता हूँ, मे बी एक वाइट कलर का। लेकिन फिर जब मैं दूसरे पेजेस पर जाता हूँ जैसे कि अबाउट या कॉन्टैक्ट पेज पर, तो इसे देखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ हेडर ब्राइट कलर में है और जो कंट्रास्ट है वो लोगो और बैकग्राउंड के बीच का अंतर बहुत कम होगा। अब अनफॉर्चुनेटली स्क्वायरस्पेस पर हमारे पास अलग अलग हेडर के टाइप्स के लिए अलग अलग लोगो ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ऐसा ऐड करूंगा जो आपकी वेबसाइट के हर पेज पर काम करेगा। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हेडर आपकी वेबसाइट के हर पेज पर हमेशा दिखाई देगा जिससे लोग आसानी से अलग अलग पेजेस पर जा सकें। अब अगला पार्ट जो हर पेज पर हमेशा दिखाई देगा वो है वेबसाइट का फुटर। जैसा कि नाम से पता चलता है ये बिल्कुल नीचे यहीं पर है और हम वेबसाइट के इस पार्ट को एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं फुटर के लिए एक कंप्लीटली अलग टेम्पलेट जोड़ना चाहता हूं। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि फुटर पर क्लिक करें और फिर रिमूव पर करें और कंफर्म पर क्लिक करें। अब मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करने वाला हूं। यहां मैं इन टेम्पलेट्स को देखने जा रहा हूं। मैं कुछ बहुत ही ईजी चीजों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ बस इस फुटर को चूज करने वाला हूं और ये यहाँ है। अब मैं लेफ्ट साइड पर अपना लोगो ऐड करने जा रहा हूं, इसलिए मैं इस टेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा और इसकी जगह पर एक इमेज ऐड करूंगा। फिर अपना लोगो ऐड करने के लिए मैं बस प्लस आइकॉन पर क्लिक करूंगा और फिर लाइब्रेरी से सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही अपना लोगो लाइब्रेरी में अपलोड कर दिया है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो चलिए इसे छोटा कर देते हैं और फिर यहाँ बीच में मैं अपना सोशल मीडिया लिंक ऐड करने वाला हूँ जिससे मैं उस पर क्लिक कर सकूँ और फिर पेन आइकॉन पर जा सकूँ। यहाँ मैं अपने सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। राइट साइड में मैं अपना ईमेल एड्रेस बदलने जा रहा हूँ। फिर मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि ये इस टेक्स्ट एलिमेंट बॉक्स में सेंटर में हो। तो चलिए पहले क्लिक करें, फिर टेक्स्ट एलिमेंट पर दोबारा क्लिक करें। यहां इस आइकॉन के साथ हम इसे सेंटर में सेट कर सकते हैं और फिर ये यहां मौजूद दूसरे सभी एलिमेंट्स के साथ अलाइन हो जाएगा। अब एक और चीज जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि इस टेक्स्ट को एक लिंक बना दिया जाए ताकि जब लोग इस पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली उनका ईमेल खोल दे और इस ईमेल को नए ईमेल के लिए रेसिपिएंट बॉक्स में भी डाल देगा। इसलिए मुझसे कांटेक्ट करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें जिसे हम लिंक में ऐड करना चाहते हैं। फिर इस लिंक आइकॉन को चूज करें। अब यहाँ आइए ईमेल चूज करें और फिर से हम यहाँ एक बार अपना ईमेल ऐड करेंगे एंड क्लिक कर देंगे फिर, और अब ये क्लिकेबल लिंक होगा। लास्ट चीज जो मैं फुटर के लिए करने वाला हूँ वो है इसे ऊपर ड्रैग करके हाइट को कम करना जिससे सभी एलिमेंट्स इस तरह सेंटर में हों। तो अब हम ये जानते हैं कि अपने पेजेस के ओवरऑल कंटेंट को कैसे चेंज और कस्टमाइज करना है। लेकिन आखिर में हम अपनी वेबसाइट पर एक बिल्कुल नया पेज कैसे जोड़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम अपने चेंजेस को यहाँ सेव करना चाहते हैं और फिर हम एडिटर से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर यहाँ से हम पेजेस पर जाना चाहते हैं। यहाँ हम वेबसाइट पर प्रेजेंट में मौजूद सभी पेजेस का ओवरव्यू देख सकते हैं। अब एक नया पेज ऐड करने के लिए हमें बस इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर हम अलग अलग तरह के पेजेस देख सकते हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ रेगुलर पेजेस हैं, फिर हमारे पास कलेक्शन पेजेस हैं, इस तरह एक ब्लॉग पेज, एक स्टोर पेज, एक पोर्टफोलियो पेज और भी काफी। इन पेजेस को कलेक्शन पेजेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पेज पर बेसिकली स्पेसिफिक कंटेंट का कलेक्शन होगा फ्रेंड्स। तो एक ब्लॉग पेज के लिए ये ब्लॉग पोस्ट्स का कलेक्शन होगा, एक स्टोर पेज के लिए ये प्रोडक्ट्स का कलेक्शन होगा, एक पोर्टफोलियो पेज के लिए ये एक अलग फोटोग्राफी प्रोजेक्ट का कलेक्शन होगा, फिर इवेंट्स, वही वीडियोस, कोर्स, यही सब चीजें। यहाँ नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे हम एक मेंबर साइट बना सकते हैं, हम अपने नेविगेशन मेन्यू में एक ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं जिससे बेसिकली मल्टीपल पेजेस को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑर्गेनाइज किया जा सके। फिर हम किसी बाहरी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ जो वेडिंग फोटोग्राफर वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो पेज ऐड करना ठीक रहेगा। ताकि मैं अपने पिछले काम दिखा सकूं तो मैं पोर्टफोलियो चेंज करूंगा और उसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ अलग अलग तरह के लेआउट्स में से चूज कर सकता हूँ। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे चूज करूंगा। फिर यहाँ मेन नेविगेशन में हम नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसे पोर्टफोलियो नाम दूंगा और फिर ये मुझे नए पोर्टफोलियो पेज पर ले जाएगा जो यहाँ टॉप नेविगेशन मेन्यू में भी दिखाई देगा। अब क्योंकि ये एक कलेक्शन पेज है इसलिए यहाँ कंटेंट एडिट करना होम पेज पर पहले जो हमने देखा है उसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ एक्चुअल पोर्टफोलियो पेज पर हम इस पेज पर मौजूद अपने सभी प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन देखेंगे और हम इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या हम उन सभी प्रोजेक्ट्स में से हर एक को क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। और फिर इस प्रोजेक्ट पेज पर कोई भी चेंज करने के लिए यहाँ ऊपर एडिट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम गैलरी को एडिट कर सकते हैं यानी सभी इमेजेस जो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थी। अब हम एग्जिट पर जाकर और फिर वेबसाइट पर वापस जाकर पेज के ओवरव्यू पर वापस आते हैं। अब यहाँ पोर्टफोलियो पेज देख सकते हैं जिसे हमने ऐड किया है जो यहाँ नेविगेशन मेन्यू में भी दिखाया जाएगा और हम इस मेन्यू को ऊपर या नीचे ड्रैग करके इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो फिर हम यहाँ पेज ओवरव्यू पर जा सकते हैं, फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करें और फिर कलेक्शन पेजेस के अंदर एक ब्लॉग ऐड करें। अब मैं इस ब्लॉग लेआउट को चूज करूंगा और इसका नाम ब्लॉग रखूंगा। अब हमारे पास नेविगेशन मेन्यू में एक ब्लॉग है जहां हमारे सभी ब्लॉग पोस्ट दिखाई देंगे और हम उनमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर ये ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ एडिट पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं और फिर हम इस ब्लॉग पोस्ट में जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर देंगे। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपको बस अपनी वेबसाइट में एक स्टोर ऐड करना होगा। तो यहाँ कलेक्शन पेजेस के अंदर हमारे पास स्टोर है और आप इसे ऐड कर सकते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए जोड़ सकते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास स्क्वायरस्पेस का यूज करके ऑनलाइन स्टोर एस्टैब्लिश करने के तरीके पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अब मैं आपको स्क्वायरस्पेस का एक बहुत ही अच्छा सा फीचर दिखाना चाहता हूं जो हमें कलर स्कीम और साथ ही कुछ ही क्लिक के साथ आपकी पूरी वेबसाइट के फॉन्ट को चेंज करने की परमिशन देता है। तो जब हम यहाँ स्टाइल्स पर आते हैं तो हम यहाँ राइट साइड देख सकते हैं कि इसमें थीम्स लिखा है। अब ये हमारी प्रेजेंट थीम है जिसका यूज हम इस वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम थीम पर क्लिक करके इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं और फिर यहाँ हम दूसरी अलग अलग थीम्स भी देख सकते हैं जिन्हें हम इस वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम उनमें से हर एक पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह हमें वेबसाइट पर ले जाएगा और हम देख सकते हैं कि इस नई थीम के साथ ये कैसा दिखाई देगा। तो बस कुछ ही क्लिक के साथ हम उनका टेस्ट कर सकते हैं और अगर हमें ये पसंद है तो हम इसे रख सकते हैं। अब मैं अपनी ओरिजिनल थीम पर वापस जा रहा हूं। साथ ही आप इस थीम के हर एक पार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। मुझे ये कलर पसंद है लेकिन मुझे इस थीम के लिए ये फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस केस में मैं यहाँ फॉन्ट्स पर क्लिक कर सकता हूं और फिर अलग अलग फॉन्ट्स को चेक कर सकता हूं। कलर तो वही रहेंगे लेकिन फॉन्ट्स असल में मेरे द्वारा चूज किए गए सिलेक्शन के बेस पर चेंज हो रहे हैं। यही बात कलर्स के साथ भी है, इसलिए जब हम यहाँ कलर पैलेट पर जाते हैं तो हम यहाँ अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करके कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं। अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ राइट साइड पर इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इस पैलेट के हर कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये फिलहाल पैलेट है जिसका यूज हम कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कलर को बदलना चाहते हैं तो हम बस उस कलर पर क्लिक कर सकते हैं जिसे हम चेंज करना चाहते हैं और फिर हम इसे यहाँ बदल सकते हैं। पर्सनली मुझे इसके साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहले से ही स्क्वायरस्पेस की डिफॉल्ट थीम की तरह ऑप्टिमाइज है, लेकिन ये जानना अच्छा है कि अगर हम चाहें तो एक्चुअल में हर कलर को चेंज कर सकते हैं। यही बात आपके फॉन्ट्स और बटन के साथ भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल में ये बटन स्टाइल है, हम ये या ये भी चूज कर सकते हैं। फॉर्म के साथ भी ऐसा ही है और फिर यहाँ नीचे हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, इसलिए यहाँ हमारे पास हमारे कंटेंट के लिए स्पेसिफिक एनिमेशन जोड़ने का ऑप्शन है। इसलिए जब हम यहाँ एनिमेशन पर जाते हैं तो हम चूज कर सकते हैं कि नई साइट लोड होने पर कंटेंट कैसा दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसे सेट कर सकते हैं फेड करने के लिए और फिर कंटेंट बस फेड हो जाएगा, या हम इसे स्लाइड करने के लिए सेट कर सकते हैं
और फिर ये नीचे से ऊपर स्लाइड करेगा। मुझे लगता है कि फेड बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं फेड करने जा रहा हूँ। चेंजेस को सेव करके एक्सिट पर क्लिक करें, इसलिए मैं फेड कर रहा हूँ। अब एक बात जो बहुत से लोग अपनी वेबसाइट बनाते समय इग्नोर कर देते हैं वो है मोबाइल फोन स्क्रीन के लिए सभी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले ज्यादातर लोग इसे मोबाइल फोन से देखेंगे, इसलिए हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि सभी कंटेंट मोबाइल फोन स्क्रीन के लिए कस्टमाइज दिखें। मोबाइल डिवाइस पर भी बढ़िया दिखे तो चलिए एडिटर में जाने के लिए फिर से एडिट पर क्लिक करते हैं और अब हम डेस्कटॉप व्यू से मोबाइल व्यू पर स्विच करना चाहते हैं। यहाँ ऊपर और फिर हम सभी पेजेस पर जाना चाहते हैं और सभी कंटेंट को स्क्रॉल करना चाहते हैं और ये भी कंफर्म करेंगे कि ये सब कुछ मोबाइल के लिए परफेक्ट हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं शायद इन एलिमेंट्स को थोड़ी और जगह दूंगा, इसलिए एग्जाम्पल के लिए बस इस टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करें, बिट को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर इस एलिमेंट को इस तरह थोड़ा छोटा करें, इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करें और फिर बटन को भी ऊपर की तरफ ड्रैग करें और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ इमेज को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है, इसलिए हमें जो करना है वो ये है कि इस सेक्शन को इस तरह थोड़ा बड़ा करें और फिर हम इमेज के लिए जगह बनाने के लिए इन सभी कंटेंट को नीचे ड्रैग करेंगे। इसलिए अब हम इस इमेज को नीचे ड्रैग कर सकते हैं ताकि हम फोटोग्राफर को पूरा देख सकें इस तरह। मुझे ये पसंद है और अब ये पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो कुछ भी बदलते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ घुमाते हैं या इसका साइज बदलते हैं तो वो डेस्कटॉप व्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और फिर डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए हम हमेशा पहले डेस्कटॉप व्यू पर एक एडिट कंटेंट ऐड करना चाहते हैं और फिर मोबाइल व्यू पर जाएंगे और जहां नीड हो वहां ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया है। हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और हम इसे दुनिया के सामने पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी वेबसाइट कैसे पब्लिश करें? हमें यहां सेटिंग्स में आना होगा और फिर यहां साइट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम इसे अभी तक पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने एक स्क्वायरस्पेस प्लान चूज नहीं किया है। इसलिए हमें जो करना है वो पब्लिश करने के लिए अपग्रेड पर क्लिक करना है और फिर ये हमें प्राइसिंग पेज पर ले जाता है जहां हम अपनी वेबसाइट के लिए एक प्लान चूज कर सकते हैं। अब सिंपल वेबसाइट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पर्सनल प्लान के साथ जाएं क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप वेबसाइट पर कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको कम से कम बिजनेस प्लान के साथ काम करने की जरूरत है। अब बिजनेस प्लान के साथ फिजिकल प्रोडक्ट बेचते समय आपको 3% ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। अगर आप इसे घटाकर 0% करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स प्लान में अपग्रेड करना होगा और फिर अगर आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए कुछ एडिशनल फीचर्स चाहते हैं तो आपको ई कॉमर्स एडवांस प्लान के साथ जाना होगा। हालांकि इन प्लान्स के बीच अंतर के लिए कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बस यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और इसे अपने लिए पढ़ें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राइस पेज के लिए एक लिंक भी देने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ एक सिंपल पेज बनाया है इसलिए मैं बस पर्सनल प्लान चूज करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं सीधे वेबसाइट पर कुछ भी नहीं बेचूंगा। फिर यहाँ या तो हम एनुअल पेमेंट के साथ जा सकते हैं या फिर मंथली पेमेंट के साथ जा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप एनुअल पेमेंट चूज करते हैं तो ये कम होगा और आपको स्क्वायरस्पेस का यूज करने से पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। अब मैं बस इस ट्यूटोरियल के लिए इस वेबसाइट का यूज करने जा रहा हूँ इसलिए मैं मंथली ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ और यहाँ सिलेक्शन को कंफर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ अपनी डिटेल एंटर करें और सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले स्टेप में अपना पेमेंट मेथड चूज करें और अपनी डिटेल्स एंटर करें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ फाइनल पेज पर अपने पेमेंट को कंफर्म करने से पहले प्रोमो कोड मैट्रिक्स10 एंटर करना कंफर्म करें क्योंकि इससे आपको अपनी कीमत पर 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए जब मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि प्राइस 10% कम हो गया है। एक बार यह हो जाने के बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करें। अब जब हमने अपना पेमेंट पूरा कर लिया है तो हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि हम ऐसा करें मैं आपको अपना खुद का कस्टम डोमेन नाम पाने की सलाह दूंगा क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को और ज्यादा प्रोफेशनल बना देगा। ऐसा करने के लिए हम अभी यहीं पर गेट अ डोमेन पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास पहले से ही एक डोमेन है तो आपको बस इसे अपने स्क्वायरस्पेस वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा और आप यूज अ डोमेन आई ओन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट स्क्वायरस्पेस पर खरीद सकते हैं। तो आप बस गेट अ डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप जो डोमेन यूज करना चाहते हैं उसे ढूंढें
मैं बस metixweddingphotography.com के साथ जा रहा हूं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये अभी भी अवेलेबल है, इसलिए आइए इसे चूज करें और चेकआउट पर क्लिक करें। फिर यहाँ हम इस डोमेन के लिए टर्म लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे 1 साल के लिए सेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में इस वेबसाइट का यूज नहीं करने वाला हूँ। और फिर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर इस डोमेन को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट कंफर्म करें। अब हमारे डोमेन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, तो चलिए नीचे दिए गए डन पर क्लिक करते हैं और यह हमें डोमेन सेटिंग्स पर वापस ले जाता है। अब इससे पहले कि हम अपना नया डोमेन एक्टिव करें, हमें अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। इसलिए आप अपने ईमेल इनबॉक्स में लॉगिन करना चाहते हैं और स्क्वायरस्पेस से एक ईमेल देखें जिसमें कहा गया हो कि स्क्वायरस्पेस डोमेन कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करने के एक्शन रिक्वायर्ड हैं। फिर यहाँ वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। अगर आपको ये ईमेल आपकी ईमेल इनबॉक्स में नहीं मिला है तो तुरंत ही आप जो कर सकते हैं वो ये है कि डोमेन सेटिंग्स पर वापस जाएं और फिर अपने डोमेन पर क्लिक करें और फिर यहीं कहीं ये कहेगा कि रीसेंड वेरिफिकेशन ईमेल और इस तरह से आपको इसे अपने इनबॉक्स में लेना है। एक बार ईमेल वेरीफाई हो जाए तो रिटर्न टू अकाउंट डैशबोर्ड पर क्लिक करें। फिर अपनी वेबसाइट पर जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, फिर जाएं साइट अवेलेबिलिटी पर और अब हम अपनी वेबसाइट को पब्लिक पर सेट कर सकते हैं और सेव पर क्लिक करें। और अब हमारी वेबसाइट लाइव है, तो हम अपना URL कॉपी कर सकते हैं जो पहले रजिस्टर किया हो हमने। न्यू टैब पे जाएं, यहाँ पर पेस्ट करें, फिर अपनी वेबसाइट लाइव हम देख सकते हैं। अब जो इस ट्यूटोरियल में मैं आखिर में आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ ब्राउज़र आइकॉन को कैसे चेंज करें। हम अपना खुद का लोगो ऐड कर सकते हैं और सब कुछ ब्रांडेड बना सकते हैं। ये करने के लिए चलिए वापस अपने वेबसाइट डैशबोर्ड पर चलें और सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ फेविकॉन पर क्लिक करें। इसका वही मतलब है जो ब्राउज़र आइकॉन पर है और यहाँ हम अपने लोगो का स्क्वायर वर्जन ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं इस बॉक्स में। दोस्तों, ऑप्शनली हम एक और भी जोड़ सकते हैं। इस बॉक्स में डार्क ब्राउजर मोड के लिए एक अलग से है। अगर आप चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करें और जब हम फिर से अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम अपने लोगो को यहीं देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके दोस्तों कमेंट जरूर करना। इससे वीडियो देखने वाले लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस तरह के और ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। देखने के लिए शुक्रिया।